हम सभी लोग कल चिंतन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करने के प्रकट होने के बाद गोकुल चले गए और वसुदेव जी ने भगवान को अपने शीश पर बिठाया। जब शीश पर बैठाया तो उनके सारे बंधन कट गए। विचार करें, भगवान कौन है? भगवान है मायापति। और हम लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं माया को। और जब योग माया ने प्रागट्य ग्रहण किया और वसुदेव जी ने योग माया को शीश पर धारण किया तो वापस बंधन में बंध गए। तो इसलिए बार बार हम लोगों को चेताया जाता है, बताया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हर प्रकार से संपन्न बने तो आध्यात्मिक चेतना का उत्थान होना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में हम सभी लोग भगवान नारायण के चरणानुरागी हो जाए। निश्चित है कि हम पर भगवान कृपा करते ही करते हैं। भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। विचार करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और वो भी बिना नाम की स्तुति। बिना नाम की स्तुति को सुनकर के भी भगवान आ गए। संत जन कहते हैं कि भगवान शंकर भी तैयार बैठे हैं, भगवान गणेश जी भी तैयार बैठे हैं, मां भगवती भी तैयार बैठी हैं। अनेक अनेक रूप में प्रभु ने अलग अलग स्वरूप में अपनी तैयारी की हुई है कि गजेंद्र किसी एक स्तुति का ऐसा नाम ले ले जिसमें कोई नाम आता हो। और जब कोई बिना नाम की स्तुति है तो भगवान बोले भैया जब कोई नहीं आता तो फिर जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं तो वो स्तुति तो निश्चित है कि पंकज नाम भगवान के नाम की ही है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, परम पूज्य व्यास जी भगवान की सुंदर प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि भगवान कौन है? तो भगवान है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाले हैं। और आप विचार करें, भगवान जब हाथी के ऊपर कृपा करने आए ना तो गजेंद्र मोक्ष में ही एक श्लोक, उस श्लोक का भी अंतिम चरण है, एक चरण है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान आए किसके ऊपर बैठकर? गरुड़ के ऊपर। अब वो गरुड़ कौन सा है? तो छंदेन गरुड़ेन समुह्यमान, भगवान ने छंद को ही गरुड़ बना दिया। माने छंद क्या? जो हम प्रार्थना बोलते हैं, जब हम भाव भरी प्रार्थना भगवान से कहते हैं, प्रभु तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, आप हमारे मित्र हो, आप ही हमारे सखा हो। जब हम भगवान से ये कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि मुझे उस गरुड़ की भी आवश्यकता नहीं है अपने भक्त तक पहुंचने के लिए। भगवान कहते हैं ये प्रार्थना रूपी शब्द ही मेरे लिए गरुड़ का काम करते हैं और मैं भक्त के उद्धार के लिए आरूढ़ हो जाता हूं, मजबूर हो जाता हूं। मैं आपसे पहले दिन की कथा में चिंतन कर रहा था कि देखिए भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अगर हम कहें कि
हमारा भोजन या हमारा धन या हमारा तन, भगवान ये सब चीजें पसंद करते हैं, तो केवल और केवल हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कहोगे पंडित जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान को तन प्रिय ना होता तो भगवान फिर केवल विशेष यशोदा जी के यही जन प्रागट्य ग्रहण क्यों करते, या विशेष देव की मैया के पुत्र क्यों बने? भगवान उनके तन के कारण नहीं हुआ, या फिर गोपियों के साथ भगवान ने रास क्यों रचाया? नहीं, भगवान केवल और केवल भक्त के मन को पसंद करते हैं। भक्त का धन भगवान के किसी काम का नहीं। आप विचार कीजिए, भगवान की सुंदर चौकी लगी हुई, आप पूजा कर रहे हैं, इस पे आपने फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, दूर्वा चढ़ाया, मिष्ठान चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया, यज्ञोपवीत चढ़ाया, इसके बाद आखिर में धन भी चढ़ाया। लेकिन विचार करने वाली ये बात है, क्या आपका धन भगवान लेने आए? क्या आपका वस्त्र लेने भगवान आए? क्या आपका मिष्ठान लेने भगवान आए? तो ये सब चीजें क्यों चढ़ी? ये सब चीजें केवल और केवल मन की पवित्रता को स्वीकार करने के लिए ये केवल और केवल ये सब वस्तुएं चढ़ाई गई है। बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा भैया, जो व्यक्ति अदृश्य होते हुए भी, मेरे ना दिखाई देते हुए भी, जो व्यक्ति मेरे लिए षोडश उपचार कर रहा है, 16 प्रकार की वस्तुएं ला रहा है, वस्त्र लेकर के आ रहा है, वो ग्रह मंडल के केवल परिचित्र के ऊपर मुझको जनेऊ पहना रहा है, मुझको वस्त्र पहना रहा है, भगवान कहते हैं भैया ऐसे भक्त के पास तो मुझे जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं कह रहा था घड़ा बनाने वाले मटके की कहानी मैंने आपको बताई कि घड़ा बनाने वाले ने घड़ा तो मिट्टी का बनाया, लेकिन घड़ा केवल मिट्टी का ही नहीं है। अरे भैया, अगर हमें पानी पीना हो तो मिट्टी में डालकर पानी हम नहीं पी सकते, जब तक मिट्टी को हम कोई आकार दे करके उसके अंदर जल को सुरक्षित ना कर दें। तो अगर हमें भगवान की प्रीति या भगवान के प्रेम की आवश्यकता हो तो हम तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक भगवान को हम श्रद्धा का आकार न दे दें और तपस्या की अग्नि में ना तपा लें और प्रेम के जल से ना भर दें। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम ते प्रगट हो ही न जाना।